पीएम मोदी का आज तेलंगाना उड़ीसा दौरा। मिशन साउथ पर पीएम मोदी। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक के साथ ही सरकार के दूसरी कार्यकाल में होगा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। सुभाषपा और आरएलडी की हो सकती है एंट्री। लोकसभा चुनाव से पहले उज्जैन में महाकाल की शरण में जाएंगे राहुल गांधी। उज्जैन में करेंगे चुनावी रोड शो। बाबा महाकाल के करेंगे पूजन दर्शन। प्रदेश स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम में सीएम करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण। नगरीय निकाय को सम्मानित। आज स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु। श्री राम लला दर्शन योजना के तहत जाएंगे अयोध्या। झारखंड के दुमका में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई स्पेनिश महिला के पति को मिला 10 लाख रुपए मुआवजा। जांच के लिए प्रकट किया आभार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां पर पुलिस पेपर लीक में योगी सरकार का बड़ा एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस के पेपर लीक मामले को लेकर के योगी सरकार बेहद एक्टिव है और एक बार फिर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। फिलहाल रेणुका मिश्रा को वेटिंग में रखा गया है और रेणुका की जगह पर राजीव कृष्ण को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। और 60,000 पदों पर सिपाही परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर के एक बार फिर से ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। और योगी सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश भी दिए गए थे। मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों को गिरफ्तारी भी लगातार देखी जा रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है और उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। रेणुका की जगह अब राजीव कृष्ण जिम्मेदारी यानी कि कमान संभालते नजर आएंगे। तो यूपी बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस जो भर्ती मामला जो था पेपर लीक का, अब इस पर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है फिलहाल, और इसके साथ ही साथ उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। रेणुका की जगह अब राजीव कृष्ण इस पद की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। अभी बीते दिनों ही देखा गया था कि सीएम योगी ने एक बार फिर से लोगों ने उसके क्रम में एप्लीकेशंस आए हैं मेल से, तो उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तो फिर निर्णय। मैम, स्टूडेंट्स आए थे 7 सदस्य, उनको क्या आश्वासन दिया आपने? नहीं, उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाल दिया। तो कहाँ ये विवाद कहाँ है मैम? पेपर लीक वाले मामले पे जो इतना बवाल है, उसी के लिए तो मेल मंगवाया है हम लोगों ने। जी मैम, मेल आ गए हैं, अब परीक्षण कर रहे हैं। जैसे परीक्षण हो जाए को जिन्होंने स्वयं कहा कि मेल आई है उसे देखा जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, कहां पर चूक रह गई है, इस बात को लेकर के पूरी तरह से जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। हर बात को पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर रखा जा रहा है। यूपी पुलिस जो भर्ती परीक्षा थी, पेपर लीक का मसला था, उसको लेकर के एक बार फिर से योगी सरकार की ओर से ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। रेणुका मिश्रा को फिलहाल और शिवा शर्मा इसी खबर पर हैं। शिवा, जिस तरह से एक बार फिर से देखा जा रहा है योगी सरकार का जो हंटर है वो चलता नजर आया है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी तबका योगी सरकार से बचता नजर नहीं आ रहा है। खास तौर पर अब देखा जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती जो पेपर लीक मसला था उस पर एक और बड़ा एक्शन देखा गया है और रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। क्या कुछ बड़ी अपडेट और पूरी जानकारी क्या? देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया है और पुलिस भर्ती बोर्ड की जो चेयरमैन है, जो डीजी रेणुका मिश्रा है, 1990 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और वर्तमान में मीटिंग में रखा गया है
जो पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी अब 1991 बैच के आईपीएस राजीव कृष्णा देखेंगे, जो वर्तमान में डीजी विजिलेंस भी है, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्योंकि इंटरनल कमेटी पुलिस भर्ती बोर्ड की अब तक ना तो इस पूरे मामले में गृह विभाग को कोई जांच सौंप पाई है, न इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज कराई है। इसलिए लापरवाही के चलते जो अध्यक्ष थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की रेणुका मिश्रा, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, क्योंकि काफी खामियां रही थी इस पूरे मामले में। और 60,244 पदों पर पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा हुई थी 17 और 18 तारीख को। ऐसे में जो पेपर लीक हुआ था, उस पूरे मामले को लेकर के तमाम बातें सामने आई थी कि आखिरकार लापरवाही किन अफसरों की है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई, सीधे सीधे अब रेणुका मिश्रा को डीजी भर्ती बोर्ड के पद से हटा दिया गया है। शिवा, ये भी देखा गया कि अभी जैसा कि सुन रहे थे रेणुका मिश्रा को, उन्होंने कहा कि कहां पर चूक रह गई है, इस बात की जानकारी फिलहाल निकाली जा रही है। मेल आए हैं और मेल को देखा जा रहा है। कुछ कह पाना इससे पहले जो मेल है उसका परीक्षण कर लिया जाए। तो क्या लगता है कि यहाँ पर चूक किसकी है? क्योंकि खुद रेणुका मिश्रा अपना बीच बचाव भी कर रही है और उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, परीक्षण किया जा रहा है। देखिए, चूंकि पुलिस अफसरों ने इस बात पर व्यापक कोई अपना निर्धारण तय नहीं किया था और इस पूरे मामले पे ना ही मुख्यमंत्री को, ना ही गृह विभाग को, ना बड़े पुलिस अफसरों को कोई बात सौंपी थी। और खुद मुख्यमंत्री को पहल करनी पड़ी थी कि पुलिस भर्ती परीक्षा को पूरे तरीके से रद्द इन्होंने किया था और ये कहा था कि 6 महीने में परीक्षा फिर से पूरी तरीके से प्रारंभ कराई जाएंगी। क्योंकि 47 लाख लोग इस पूरी भर्ती में अपॉइंट हुए थे और उनको एग्जाम देना था, लेकिन लगभग 43 लाख लोग भर्ती किए गए थे। लेकिन रेणुका मिश्रा का ये जो बयान है वो 23 फरवरी का है। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया था कि आखिरकार जो 17 और 18 तारीख को जो भर्तियां हुई थी, जो परीक्षाएं हुई थी, उनमें आखिरकार चूक कहां हो गई, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ओपन विंडो एक जगह बनाई गई है भर्ती बोर्ड में कि मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से वो लोग अपनी बातें रख सकते हैं जिनको लगता है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। ऐसे में कई पुलिस के पास चिट्ठियां आई थी, कई व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतें आई थी और खुद एक डेलीगेशन भी जो अभ्यर्थियों का था वो रेणुका मिश्रा से मिला था और उन्होंने कहा था कि जो दूसरी पाली में एग्जाम हुए हैं उससे पहले ही तकरीबन 4.5 घंटे ही प्रश्न पेपर जो है वो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वायरल होने लगा। तब रेणुका मिश्रा ने कहा था कि हम उस पूरे मामले का परीक्षण कर रहे हैं और जो भी निर्णय लेना होगा लेंगे। लेकिन पुलिस अफसरों की तरफ से और ना ही भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई निर्णय लिया गया और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो लीक नहीं हुई है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा तो मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा कि पूरी तरीके से जो भर्ती परीक्षा थी सिपाही भर्ती की वो लीक हुई है और ऐसे में उन्होंने अनाउंस किया था कि अब इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी बिल्कुल शिवा, ये देखा जा रहा है, नाराजगी भी देखी जा रही है। फिलहाल योगी सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई भी योगी सरकार करती नजर आएगी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से और पेपर लीक मसले को लेकर के एक बड़ा एक्शन योगी सरकार की ओर से देखा जा रहा है। रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है, राजीव कृष्ण को नई जिम्मेदारी दे दी गई है उनकी जगह पर। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर यूपी पुलिस को मिले हैं 217 कांस्टेबल और 132 पुरुष हैं, 85 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। इसमें यूपी पुलिस को बड़ी बताया जा रहा है कि 2023 में खिलाड़ी कोटे से भर्तियां हुई थी। कांस्टेबल की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी है। यूपी पुलिस में भर्ती सिपाही और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल के कांस्टेबल शामिल है। तो पीएससी के परेड ग्राउंड से पासिंग आउट बताया जा रहा है, परेड का आयोजन किया गया और पासिंग आउट परेड के बाद मिले हैं यूपी पुलिस और को नए सिपाही। आईजी पीएससी मुख्यालय आशुतोष ने इस बात की जानकारी दी है और नए सिपाहियों को सलामी दी है। 35वीं पीएससी कमांडेंट ने भी नए सिपाहियों की सलामी ली है। तो इस बड़ी खबर को बता रहे हैं आपको राजधानी लखनऊ से। और मुरादाबाद से खबर आ रही है जहां पर मुख्य बाजार में व्यापारियों ने पीएम के पोस्टर लगाए हैं।
व्यापारी मंडल की ओर से पीएम के लगाए गए हैं पोस्टर और पोस्टर में लिखा है मैं भी हूं मोदी के परिवार के लगाए पोस्टर और व्यापारियों ने दुकानों पर जाकर लगाए हैं पोस्टर। लालू यादव के बयान को लेकर के भी नाराजगी खासा जताई है। मंडी चौक के मुख्य बाजार में पोस्टर लगाए गए हैं। मुरादाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं मैं हूं मोदी जी। ये पोस्टर आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से व्यापारियों की ओर से ये तस्वीर लगाई गई है। लालू यादव के बयान पर नाराजगी भी जताई गई है व्यापारियों की ओर से। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर ये पोस्टर लगाए गए मैं हूं मोदी करके ये पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ देखा जा सकता है मैं भी हूं मोदी के परिवार, ये पोस्टर है और साफ तौर पर यह खुशी भी देखी जा सकती है। मोदी जी के परिवार वाले बयान को लेकर के, संबोधन को लेकर के व्यापारियों ने भी पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर लिखा है, साफ तौर पर लिखा है कि मैं भी हूं मोदी का परिवार, ऐसा व्यापारियों ने लिखा है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और फर्रुखाबाद से खबर आ रही है। फर्रुखाबाद से आपको एक खबर बता दें, जहां पर सीएम के संभावित दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, अलर्ट है और जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी ने भी निरीक्षण किया है। कार्यक्रम से पहले और सभा स्थल और हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया गया है। तो डीएम ने नगर पालिका को साफ सफाई के निर्देश दे दिए हैं। हेलीपैड स्थल के निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल अब ये देखा जा रहा है कि पूरी तरह से सभी जो अधिकारी हैं एक्टिव हैं और किसी तरह की कोई भी ऐसी अराजक जो तत्व है और अराजकता ना फैले, इसको भी देखा जा रहा है और पूरी तरह से निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह का जायजा लेते नजर आ रहे हैं अधिकारी और सीएम के दौरे से पहले ये निरीक्षण कार्यक्रम जो है वो देखा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान भाजपा सांसद, जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं। क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में सीएम जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और उससे पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो देखी जा सकती हैं। तो एक खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल, और इसके साथ ही साथ सभा स्थल और हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया गया है और डीएम ने नगर पालिका को साफ सफाई के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। जौनपुर से खबर है। जौनपुर से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और बच्चों के विवाद में जमकर ईंट पत्थर भी चल गए हैं। तो मारपीट में दो घायल हो गए हैं, दुकानें बंद कर दी गई। स्थिति बेहद तनावपूर्ण देखी जा सकती है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआही कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा है और अनाउंस भी करते नजर आ रहे हैं किसी तरह की अफरा तफरी ना हो और इसके साथ ही साथ विवाद और ज्यादा ना बढ़ जाए। इसके पहले ही पुलिस बल वहां पहुंच चुका है और सभी को समझाने और बुझाने की कोशिश भी देखी जा सकती है। मारपीट में बताया जा रहा है कि दो लोग घायल हो गए हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। जैसा कि आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप ये आकलन भी कर सकते हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण है और इसके साथ ही साथ बच्चों को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था और इसी बीच दो पक्षों के बीच, दो लोगों के बीच देखा जा रहा है कि जमकर ईंट पत्थर चल गए, जिसमें से दो लोग घायल हो गए हैं और स्थिति जब तनावपूर्ण हुई तो लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी हैं। बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआही कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जौनपुर से, जहां पर पूरा पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लोगों को अनाउंस कर रहा है अफरा तफरी ना हो, स्थिति और भी ज्यादा विकट ना बने, तनावपूर्ण का माहौल ना बने, इसको लेकर के पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही तस्वीरें आपको जौनपुर से दिखा रहे थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बरेली से इसी बीच खबर आ रही है। बरेली से आपको एक खबर बता दें, जहां पर 13 हत्याकांड में 9 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। हत्याकांड के आरोपियों पर 7 मार्च को होगा फैसला। सुरेश शर्मा नगर में डकैती के दौरान हत्याकांड
हुआ था और छैमार गैंग के 8 लोग और जेवरात खरीदने वाला शराब पर दोषी बताया जा रहा है। और बहस की तारीख 7 मार्च कोर्ट ने नियत की है। जेल अधीक्षक से कोर्ट ने अपराधियों का इतिहास भी मांगा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर योगेश, पत्नी और मां का मिलाता शव, तीनों का सिर कुचलकर हत्या की गई थी और हत्या के बाद नकदी, जेवरात और कीमती कपड़े भी गायब मिले थे। तो पुलिस ने छैमार गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपी जेल भेजे गए थे। 2014 में बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में हत्याकांड जैसी वारदात हुई थी, जिसको लेकर के अब देखा जा रहा है कि पुलिस ने छैमार गैंग का पर्दाफाश किया था। आरोपी जो थे जेल भेजे गए थे। तो 2014 में बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में हत्याकांड हुई थी और बरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं। तिहरे हत्याकांड में 9 आरोपी फिलहाल दोषी करार दे दिए गए हैं और हत्याकांड के आरोपियों पर 7 मार्च को अब फैसला भी आना है। और इसके साथ ही सुरेश शर्मा नगर में डकैती के दौरान हत्याकांड हुआ था और छैमार गैंग के 8 लोग और जेवरात खरीदने वाला शराब भी बताया जा रहा है इस पूरे मसले में। और छैमार गैंग के 8 लोग और जेवरात भी खरीदने वाले को लेकर के देखा जा रहा है कि बहस की तारीख 7 मार्च कोर्ट ने नियत कर दी है। अब 7 मार्च को फैसला आना है। कोर्ट की ओर से फैसला ये सुनाया जाएगा। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मोदी का मिशन साउथ। सीधे चलते हैं तेलंगाना के संगरेड्डी, जहां पर पीएम मोदी ने तेलंगाना वासियों को सौगात दी है और क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। इससे सीमेंट और कृषि से जुड़े उद्योगों को भी फायदा होगा। आज यहां संगारेड्डी से मादिनागुड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की भी आधारशिला रखी गई है। जब ये पूरा होगा तो तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। 1300 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, तेलंगाना को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, आज मुझे पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इसके द्वारा कम खर्च में सुरक्षित तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने की सुविधा मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे संकल्प को मजबूती देगा। आने वाले समय में विकसित तेलंगाना से विकसित भारत, इस अभियान को हम और गति देंगे। साथियों, ये छोटा सा सरकारी कार्यक्रम यहां पूर्ण हो रहा है। मैं अभी पास में ही जनता जनार्दन के बीच जाऊंगा। वहां भी लोग बहुत कुछ इन विषयों में सुनना चाहते हैं। मैं कुछ बातें विस्तार से वहां पर अभी 10 मिनट के बाद जनसभा में रखूंगा।
लेकिन अभी के लिए इतना ही और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। దక్షిణ భారత ముఖద్వారమైన తెలంగాణ और अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने तेलंगाना के संगरेड्डी में संबोधित भी किया और बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को दक्षिण भारत का गेटवे ऑफ भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं उन्होंने। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर रायबरेली से एक खबर आ रही है। मधुमक्खियों के हमले की शिकार हुई हैं बुजुर्ग महिला बताई जा रही है और खेत में काम करते समय मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के टीसा खानपुर की घटना बताई जा रही है और आपको ये खबर बता रहे हैं फिलहाल रायबरेली से। महाराजगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं। बुजुर्ग महिला को मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया और मधुमक्खियों के हमले की शिकार हुई है बुजुर्ग महिला। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। खेत में काम करते समय मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया। इसके साथ ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के टीसा खानपुर की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच कौशाम्बी से खबर आ रही है। कौशाम्बी से आपको ये खबर बता देते हैं। बारातियों से भरी टवेरा कार ने ट्रक में मारी है टक्कर। तो ये बड़ी खबर, मासूम बच्चे समेत 3 बारातियों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हो गए हैं, घायल बताए जा रहे हैं। कौशाम्बी से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कौशाम्बी के मनौरी कस्बा से हाथा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर खुद संज्ञान लिया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बारातियों से भरी टवेरा कार ने ट्रक में जोरदार की टक्कर मार दी और टक्कर लगने से मासूम बच्चे समेत 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। कौशाम्बी के मनौरी कस्बा से हथगांव की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई करने के भी आदेश भी जारी कर दिए हैं। बारातियों से भरी टवेरा कार थी जिसको एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। 3 बारातियों की मौके पर मौत हो गई है, जिसमें से एक मासूम भी शामिल था। फिलहाल बताया भी जा रहा है कि 4 लोग घायल हो गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो कौशाम्बी से ये खबर बता रहे हैं, जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है अस्पताल में। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की कौशाम्बी के मनौरी कस्बा से हथगांव गई थी बारात और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान लिया है और बारातियों से भरी टवेरा कार ने ट्रक को मारी थी टक्कर। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं कौशाम्बी से। कौशाम्बी के मनौरी कस्बा से हथगांव गई थी बारात, जहां पर सड़क हादसे का शिकार हो गई। 3 की मौत हो गई है, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल है। 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरी तरह से देखा जा सकता है सीएम योगी ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। हादसे पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो कौशाम्बी से ये खबर आपको बता रहे हैं। बारातियों से भरी टवेरा कार थी और ट्रक ने टक्कर मार दी। और इसी बीच कौशाम्बी से खबर आ रही है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चल गई। तो कौशाम्बी से खबर, पुरानी रंजिश में गोलियां चली हैं।
कोटिया गांव में प्रधान के ऊपर फायरिंग की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग के दौरान घायल व्यक्ति को आप देख सकते हैं, प्रधान के साले के पैर में गोली लगी है। और कौशाम्बी से ये खबर बता रहे हैं, पुलिस बल के साथ पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक मामले को लेकर के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और पुरानी रंजिश का ये पूरा मसला बताया जा रहा है, जहां पर रंजिशन गोलियां चल गई, फायरिंग हुई है कोटिया गांव में प्रधान के ऊपर। इसके साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधान के साले के पैर में गोली लग गई है और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बल के साथ अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हैं, मामले को लेकर के जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। पुरानी रंजिश पूरा मसला बताया जा रहा है, जिसको लेकर के आपस में गोलियां चल गई हैं, फायरिंग हुई है, प्रधान के ऊपर बताई जा रही है फायरिंग हुई है। कोटिया गांव का ये मसला बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रधान के साले के पैर में गोली लग गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घायल प्रधान के साले को, जिसके पैर में गोली लगी है। कौशाम्बी से खबर बता रहे हैं आपको, कोटिया गांव में प्रधान के ऊपर फायरिंग हुई है और इसके साथ ही साथ प्रधान के साले के पैर में गोली लग गई है। खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं इस वक्त की। और पुलिस बल के साथ अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हैं, जो कि जांच पड़ताल कर रहे हैं। और रंजिशन गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है कोटिया गांव में और प्रधान के ऊपर फायरिंग की गई है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आवास पर हो रही है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, सीएम आवास पर बैठक हो रही है। मंत्रियों का 5 केडी पर पहुंचना भी शुरू हो चुका है और बैठक भी कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट मीटिंग होनी है, तमाम तरह के जो सवाल जवाब होंगे वो भी देखे जा सकेंगे, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। और जो एमएलसी चुनाव होने हैं 21 मार्च को, उसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। तमाम तरह के जो विषय हैं उठाए जा सकते हैं इस मीटिंग के दौरान। फिलहाल ये जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी जो नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। राकेश सचान भी पहुंचे हैं सीएम आवास और कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। आशीष पटेल भी बैठक में पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जो कि आशीष पटेल। और मंत्रिपरिषद की बैठक में उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। तमाम तरह की देखे जा रहे हैं कि विषय उठाए जा सकते हैं बैठक में। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी पहुंचे हैं। धीरे धीरे करके तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो पहुंचना उनका शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। और मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में पहुंचे हैं। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक से पहले तमाम मंत्रियों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। 5 केडी आवास पर यह बैठक होनी है और इसके साथ ही साथ कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, विषय को उठाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी को जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। तमाम तरह की बातें जो कयास लगाए जा रहे थे फिलहाल बैठक को लेकर के, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आएगा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच कौशाम्बी से खबर आ रही है। कौशाम्बी से आपको ये खबर बता देते हैं। और कौशाम्बी सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम योगी ने संवेदना भी व्यक्त की है। इससे पहले आपको खबर बता रहे थे कौशाम्बी से, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा गया था और इस हादसे में 3 लोग शिकार हो गए थे, जिसमें से एक मासूम भी शामिल था, 4 लोग घायल थे। अब देखा जा रहा है सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लिया है, परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी प्रकट की है। तो शोक संतप्त परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं, कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और कौशाम्बी सड़क हादसे का सीएम योगी ने त्वरित संज्ञान लिया है।
शोक संवेदना भी परिजनों के प्रति प्रकट की है। साथ ही साथ अधिकारियों को भी त्वरित निर्देश दिए हैं, कार्रवाई के मौके पर पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कन्नौज से खबर आ रही है इस बीच, जहां पर 96 पुलिस कर्मियों के तबादले हुए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया है कि तबादला किया है और 13 एसआई 26 मुख्य आरक्षी का भी ट्रांसफर किया गया है। तो 3 सिपाही और 27 महिला सिपाहियों का तबादला किया गया। आगामी चुनाव में फोर्स बढ़ाने के लिए भी तबादले किए जा रहे हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। 30 सिपाही और 27 महिला सिपाहियों का तबादला किया गया है और साथ ही 96 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं। कन्नौज से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने तबादला किया है। पीलीभीत से खबर है, जहां पर पीलीभीत में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। विकलांग की शिकायत पर पकड़वाए हैं पूर्ति निरीक्षक के दलाल और पूर्ति निरीक्षक के संरक्षण में प्राइवेट तौर पर लड़के करते हैं काम, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल आरोप है और राशन कार्ड बनवाने के नाम पर अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है बीसलपुर निवासी यासीन ने राशन कार्ड बनवाने की बात कही। मौजूद प्राइवेट दलाल ने राशन कार्ड बनाने से मना कर दिया, तो पैसे ना मिलने पर दिव्यांग यासीन का राशन कार्ड नहीं बनाया गया है। आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित की ओर से। पीलीभीत से आपको यह खबर बता रहे हैं। मौजूद प्राइवेट दलाल ने राशन कार्ड बनाने से मना कर दिया है और इसके साथ ही पैसे ना मिलने पर दिव्यांग यासीन का राशन कार्ड नहीं बनाया। बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ एसटीएफ ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दस्तावेज, लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन्स और कार भी बरामद की गई है। फर्जी प्रमाण पत्र का गोरख धंधा किया जा रहा था, जिसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बुलंदशहर से ये खबर बता रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर के बड़ी कार्रवाई। मेरठ एसटीएफ ने गिरोह के 3 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के तालुक अध्यक्ष ने हर्षवर्धन पाटिल की आलोचना करते हुए कहा था कि वह उन्हें इंदापुर तालुक में घूमने नहीं देंगे। उन्हें बयान किया बाद पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा और इस पत्र में शिकायत की कि उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है और अगर कुछ भी बुरा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा, ऐसा हर्षवर्धन पाटिल ने इस पत्र में लिखा है। हर्षवर्धन पाटिल राज्य में बीजेपी के बड़े नेता हैं और वह नेशनल शुगर फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। हर्षवर्धन पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में भी जाने जाते हैं। महायुद्ध में उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के तालुका अध्यक्ष ने हर्षवर्धन पाटिल को धमकी भी दी है। बीजापुर से खबर आ रही है। बीजापुर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर DAKMS मिलिशिया के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। विस्फोटक सहित एरिया गंगालूर का सदस्य गिरफ्तार किया गया है और DRG बीजापुर और थाना गंगालूर पुलिस ने कार्रवाई की है। सर्चिंग के दौरान बताया जा रहा है सावनार बड़ी नदी के किनारे गिरफ्तार किए गए हैं और चारों माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ा भी है। पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से टिफिन बम बरामद किया गया। कार्डेक्स, वायर, जिलेटिन और स्टिक्स बरामद किए गए हैं। सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर, नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। बीजापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं।
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास खंड छूरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुआड़ के शुक्लापारा में ग्रामवासियों के द्वारा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव पहुंचे और जहां ग्रामीण एवं आयोजक समिति के द्वारा उनका भव्य बाजे और गाजे के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं और मांगों से विधायक को रूबरू भी कराया, जिस पर विधायक ने सभी समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी को फटकार भी लगाई गई। सरकार से पिछले 15 सालों के बाद इस क्षेत्र की जनता ने जो मुझे आज आशीर्वाद दिया है, वो इतने बड़े तूफान में भी हम जीत के आए हैं और सबका आशीर्वाद ही के कारण से मैं अपने घर परिवार समझ करके पूरे बिंद्रा नवागढ़ के क्षेत्र में हर गांव में जाने की कोशिश करता हूं। चाहे देव का कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे व्यक्तिगत आयोजन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी में जाने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। मैं तो 24 घंटा में लगभग मैं 18 घंटा इसी दौरे कार्यक्रम में क्षेत्र में रहता हूँ। इसके अलावा अन्य जिलों में भी मेरा आना जाना बना रहता है। जिला सुकमा के थाना किस्टाराम क्षेत्र से नक्सली दंपति को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुरुष नक्सली पर 3 लाख रुपए और महिला नक्सली पर 2 लाख रुपए सहित कुल 5 लाख रुपए घोषित हैं। गिरफ्तार नक्सली दंपति उत्तर बस्तर डिवीजन अंतर्गत विगत 12 और 13 वर्षों से सक्रिय रहे हैं। गिरफ्तार नक्सली दंपति से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विकासखंड मुंगेली के ग्राम चलान में आयोजित 108 महाकुंडीय रुद्र यज्ञ शिव महापुराण एवं विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने व्यासपीठ पर विराजमान प्रसिद्ध शिव महापुराण कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा का अभिनंदन किया और उन्हें नमन भी किया है। साथ ही शिव महापुराण आरती में शामिल होकर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कथा प्रवक्ता श्री मिश्रा को राज्य अतिथि का दर्जा देने की भी घोषणा की है। बड़ा गौरव का विषय है। यहाँ चातरखार गांव की पावन भूमि में 108 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में अनेक संत यहाँ पर पधार कर क्षेत्रवासियों को आशीर्वचन दे रहे हैं। और आज जो प्रसिद्ध शिव पुराण के कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनका आज कथावाचन था और हम सब लोग उनका दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आए। जेएसएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र की लिंक सरकारी सभी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और जन समस्या आदि मुद्दों को लेकर पाकुड़ जिले के सभी प्रखंड कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने बताया है कि झारखंड में वेब भ्रष्टाचार बनी हुई है और जिस प्रकार से जेएसएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, जिससे छात्र के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। पत्र लीक हुए हैं और इसमें ये भ्रष्टाचार की ऐसी बू आ रही है कि युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उनके भविष्य अंधकार में बने रहे, सरकार इस चीज़ के लिए प्रयासरत है। तो उसी के विरोध में छात्रों की आवाज़ बनकर, युवाओं की आवाज़ बनकर और एक सजग प्रहरी के नाते आज भारतीय जनता पार्टी ये 1 दिवसीय धरना इस ब्लॉक में दे रही है। और जो सभी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त और अबुआ आवास जो कि बबुआ आवास बन गया है, इसमें जो घोर भ्रष्टाचार और चरम सीमा पर भ्रष्टाचार लूट की कहानी बन गई है ये।
अबू आवास, तो भारतीय जनता पार्टी अबू आवास में जो भ्रष्टाचार का विरोध करती है और जीएसएससी पेपर लीक मामले, अबू आवास में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और तमाम सरकारी योजनाएं और केंद्र की विशेष रूप से योजनाएं जो प्रधानमंत्री। खबर पाकुड़ से है, जहां पर लड्डू बाबू आम बगीचा में जिले के मुखिया संघ द्वारा एक विशेष बैठक हुई और झारखंड राज्य में आबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान बनाया जा रहा है, जिसमें से ग्रामीणों के द्वारा काफी भ्रष्टाचार से की शिकायत पाकुड़ उपायुक्त को मिल रही थी और शिकायत के माध्यम से उपायुक्त ने पंचायत के मुखिया और सचिव पर कार्रवाई कर रहे थे, जिसको लेकर के पंचायत के मुखिया काफी नाराज थे। मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास गौड़ ने बताया है कि बीते कुछ दिनों से आबुआ आवास योजना को लेकर पंचायत के मुखिया काफी परेशान थे, क्योंकि ग्रामीण के द्वारा मुखिया पर शिकायत किया जा रहा था और अब उपायुक्त इस योजना पर काफी नाराज भी नजर आए और नजर भी बनाए हुए हैं। पहुंचे हुए हैं, ये हम लोग का तीसरा बैठक है और विशेष आज का बैठक अबू आवास को लेकर हम लोग चर्चा किए। अबू आवास में जो पिछले कुछ दिन से परिस्थिति चल रही थी, एक एक गांव एक एक मोहल्ला में, आज जिला प्रशासन उस चीज़ को समझे। एक एक मुखिया के साथ जो परिस्थिति बीत रही थी अबू आवास को लेकर, वो जिला प्रशासन अच्छी तरह से वो समझ गए हैं और उसके लिए हम पूरा जिला भर के संघ तरफ से जिला प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।